भैया आज भी हम प्रेशर की ही बात करेंगे। आपको याद है मैंने बताया था नॉर्मल चीजों के लिए, जैसे आपका मतलब वाटर के अलावा दूसरी चीज, वैसे काफी सारी चीजें होती है, लेकिन मैं नॉर्मल चीजों की बात कर रहा हूँ जो हमारे डेली लाइफ में हम देखने को मिलती है कि भैया अगर हम उस चीज पर प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है भैया, तो उस प्रेशर बढ़ाने की वजह से क्या होता है भैया कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है, दोनों ही क्या होते हैं भैया पहले से बढ़ जाते हैं। क्यों भैया? बॉइलिंग में क्या होता है भैया कि भैया मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं, ठीक है। हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल फिर क्या हो गए, पास में चले गए, बॉइलिंग जो बॉइल हो रहा था वो बंद हो गया, ठीक है, उसका बॉइल होना क्या हो गया भैया, बंद हो गया। हम चाहते हैं भैया कि वो उसी प्रेशर पे बॉइल हो, हम चाहते हैं भैया कि उसी प्रेशर पे दोबारा से बॉइल होना चालू हो जाए। तो अब क्या करना पड़ेगा भैया, हमें प्रेशर को सॉरी टेम्परेचर को और बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर को और बढ़ाने के लिए टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो वो जो बॉइलिंग प्रोसेस जो रुक गया था प्रेशर बढ़ाने की वजह से, तो वो फिर क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। यानी बॉइलिंग प्रोसेस हो चाहे मेल्टिंग प्रोसेस हो, नॉर्मल चीजों के लिए वो प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है भैया, वैल्यू उनकी बढ़ जाती है, ठीक है भैया, आपको याद होगा, ठीक है भैया। अब बात करते हैं भैया फ्रीजिंग पॉइंट की नॉर्मल चीजों के लिए, ठीक है भैया। फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए भैया जब आप भाई प्लीज चुप हो जाए, ठीक है भैया, जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, ठीक है भैया, तो फ्रीज होने का मतलब क्या होता है, मैं वाटर की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल चीजों की बात कर रहा हूँ। फ्रीज होने का मतलब होता है मॉलिक्यूल का पास पास में आ जाना, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है भैया। अगर कोई चीज फ्रीज हो रही है तो इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल क्या आ रहे हैं, पास पास में आ रहे हैं। आप प्रेशर बढ़ाकर क्या करते हो, मॉलिक्यूल को पास में लाते हो। जो चीज पहले -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो रही थी, यानी मॉलिक्यूल पास पास में आ जा रहे थे, अब क्या आएंगे भैया, जब हम उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल क्या होगा, अपने आप पास पास में आएंगे। अब वो चीज जो -20 पे जम रही थी, जिसके मॉलिक्यूल पास में आ रहे थे, अब वो टी टेम्परेचर पे, मतलब -20 से ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होंगे भैया, उसके मॉलिक्यूल इतने पास पास में जाएंगे कि वो सॉलिड बन जाएगी। मतलब कहने का मतलब भैया कि अगर आपकी कुछ, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ भैया, किसी भी चीज का बर्फ बनना है मतलब सॉलिड बनना, सॉलिड में कन्वर्ट होना, ठीक है भैया, ये बात सिद्ध करता है, ये बात प्रूफ करता है कि उसके मॉलिक्यूल पास पास में आ चुके हैं, ठीक है भैया। अगर कोई चीज सॉलिड में है तो इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल पास पास में। आप प्रेशर लगाकर क्या करते हो भैया, मॉलिक्यूल को पास पास में लाने का प्रयास करते हो। वो एक मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं भैया एक कोई चीज है जो -20 डिग्री पर बर्फ बन जाती है, मतलब उसके मॉलिक्यूल वो सॉलिड बन जाती है, मतलब उसके मॉलिक्यूल पास पास में आ जाते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल पास पास में कम टेम्परेचर पर क्यों आता है, तो ये भी रीजन बताता हूँ भैया मैं आपको, क्योंकि भैया जब आप कम टेम्परेचर करते हो तो मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है भैया, कम हो जाती है। एनर्जी करने की वजह से जो वाइब्रेशन होती है ना वो कम हो जाती है, वाइब्रेशन से उनकी मीन पोजीशन की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाएगी, और मीन पोजीशन की वैल्यू कम होने के साथ ही मॉलिक्यूल क्या होंगे भैया, पास पास में जाएंगे, और पास पास में आते के साथ ही वो चीज क्या होती है भैया, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है भैया। अब क्या हो भैया, एक चीज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक चीज -20 डिग्री पर बर्फ बन सकती है, मतलब उसके सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है, मतलब -20 डिग्री पर उसके मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे। अब क्या होता है भैया कि जब मैं जीरो पे करूंगा उस चीज को, तो जीरो पे तो वो लिक्विड ही रहेगी, तो बर्फ नहीं हो सकती। ये बात क्लियर है भैया? अगर कोई चीज -20 डिग्री पर बर्फ बन जाती है, सॉलिड बन जाती है, ठीक है भैया, ठीक है भैया, तो क्या वो जीरो पे बर्फ बन सकती है? क्या वो चीज जीरो पे बर्फ बन सकती है, हाँ या ना में जवाब दीजिए भैया सभी बच्चे, फटाफट बच्चों जल्दी बताइए। कोई चीज अगर बर्फ बनती है, मतलब सॉलिड बनती है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बताइए क्या वो जीरो पे बर्फ बन सकती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर? बताओ भैया जल्दी बताओ। नहीं बनेगी, ठीक है भैया, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, नहीं बनेगी। लेकिन अगर उसे जीरो पर, सॉलिड बनने का मतलब क्या है भैया, मॉलिक्यूल पास पास में आ गया, अगर उसे जीरो पर मैं क्या करूं, प्रेशर बढ़ा दूं, प्रेशर बढ़ा दूं, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है भैया कि मॉलिक्यूल पास पास में आते हैं, मतलब उस जीरो पर भी बर्फ बन सकती है जब हम क्या करें भैया, प्रेशर बढ़ा देंगे। यानी अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे और वो चीज क्या होगी, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, उस टेम्परेचर पर भी जिस पे पहले वो लिक्विड स्टेट में थी, यानी जीरो पर। पहले -20 पे सॉलिड स्टेट में आती थी, जीरो पर लिक्विड स्टेट में होती थी, लेकिन जीरो पर हमने क्या कि इतना प्रेशर बढ़ा दिया कि मॉलिक्यूल क्या हो गया, बहुत पास पास में आ गया, और वो चीज जो जीरो पे लिक्विड स्टेट में थी अब हायर प्रेशर पे क्या होगी भैया, जीरो पर ही क्या हो भैया, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगी। बेटा ये बात किसको किसको क्लियर है, ये बात किसको किसको क्लियर है, ठीक है? तो भैया जब भी हम किसी भी चीज के ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं एक्सेप्ट वाटर, तो वाटर अगर छोड़ दें भैया, किसी भी चीज पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो चीज क्या होती है भैया, हायर टेम्परेचर पर भी क्या होती है भैया, सॉलिड बन सकती है, हायर टेम्परेचर पर भी सॉलिड बन सकती है। तो मैं यहां पर देख रहा हूं भैया कि ये जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट
जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली होता है किसके, अप्लाइड प्रेशर के, अप्लाइड प्रेशर के। ठीक है भैया, अप्लाइड प्रेशर जितना ज्यादा रहेगा, अप्लाइड प्रेशर की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम रहेगा। जैसे 0 पर आपने अप्लाइड प्रेशर ज्यादा कर दिया तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या भैया, कम है, जल्दी से फ्रीज हो जा रहा है ना। और अप्लाइड प्रेशर कम करोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फिर बढ़ जाएगा, मतलब नीचे चले जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब नीचे चला गया। ठीक है भैया, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ना मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट घटना मतलब, समझ गए भैया। तो ये है कि भैया अगर आप अप्लाइड प्रेशर को बढ़ा देते हो तो उस केस में क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या होगा भैया, बढ़ जाएगा। ठीक है भैया, अप्लाइड प्रेशर घटाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब 0 से 20 पे चले जाएगा। और अप्लाइड प्रेशर बढ़ा दोगे तो उससे क्या होगा, फ्रीज पहले ही चीज होगी, वो चीज जो इस टेम्परेचर में पहले लिक्विड स्टेट में रहती थी अब वो क्या होगी भैया, सॉलिड स्टेट में आ जाएगी। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है भैया, यहाँ पर मैं एक डायग्राम भी बना दे रहा हूँ। क्या है भैया कि ये भैया P1 प्रेशर था, P1 प्रेशर पर T1 टेम्परेचर था। ठीक है भैया, T1 टेम्परेचर था। ठीक है भैया, और ये चीज क्या थी भैया, ये वाली चीज जो थी वो क्या थी भैया, लिक्विड स्टेट में थी। क्या थी भैया, लिक्विड स्टेट में। ठीक है भैया, अगर आपने क्या कर दिया, प्रेशर को P2 कर दिया, क्या कर दिया भैया, P2, तो ये चीज अभी भी टेम्परेचर T1 ही है, टेम्परेचर नहीं बदला, लेकिन ये चीज क्या होगी भैया, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगी, सॉलिड स्टेट में। तो इसका मतलब आपने क्या किया होगा, क्या किया होगा भैया, इन दोनों चीज में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, कौन ज्यादा होगा, प्रेशर। आपने क्या दिया होगा, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया होगा, प्रेशर को क्या किया भैया, इंक्रीज कर दिया। सेम टेम्परेचर पर ही वही चीज जो पहले लिक्विड स्टेट में थी, आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वो चीज क्या होगी भैया, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। बेटा क्लियर है चीज, ये चीज किसको किसको क्लियर है भैया, कि P1 प्रेशर पर T1 टेम्परेचर पर ये चीज क्या थी भैया, लिक्विड स्टेट में थी। आपने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा भैया, प्रेशर इंक्रीज किया तो सेपरेशन, मॉलिक्यूल क्या होगी, मॉलिक्यूल सेपरेशन क्या होगा, मॉलिक्यूल सेपरेशन क्या हो गया भैया, डिक्रीज हो गया। और मॉलिक्यूल सेपरेशन जब डिक्रीज होता है तो चीज क्या होती है भैया, सॉलिड बन जाती है। क्या बन जाती है भैया, सॉलिड। तो भैया देखिए, प्रेशर P1 था, टेम्परेचर T1 था, वो चीज लिक्विड स्टेट में थी, लेकिन आपने प्रेशर P2 को इंक्रीज कर दिया, मतलब प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। ठीक है भैया, प्रेशर जब आप इंक्रीज करोगे तो वही चीज T1 टेम्परेचर पर क्या होगी भैया, जो पहले लिक्विड स्टेट में थी अब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूलर सेपरेशन क्या होता है भैया, कम हो जाता है, और जब मॉलिक्यूलर सेपरेशन कम हो जाता है तो वो चीज क्या होती है भैया, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। बेटा क्लियर है चीज, फटाफट बताओ जल्दी से, टाइम नहीं है अपने पास बिल्कुल भी। ठीक है भैया, आगे बढ़ते भैया, मिटोरो में इसको। ठीक है भैया, तो ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ पानी की। पानी इज द एक्सेप्शनल चीज, पानी इज द एक्सेप्शनल चीज, ये सबसे अलग बिहेवियर शो करती है। चलो देखिए भैया, सब कुछ उल्टा। आपको पता है भैया, प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूल पास पास में आते हैं, यानी डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। बराबर है, सबके केस में ये होगा। प्रेशर बढ़ाओगे डेंसिटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, है ना। और आपको पता भी है, वाटर के, अगर वाटर की बात ना करके मैं किसी दूसरी चीज की बात करता हूं तो हमेशा दूसरी चीज की बात करूंगा तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। सब जानते भैया। अगर मैं वाटर के अलावा किसी दूसरी चीज की बात करता हूं तो अगर उसको लिक्विड स्टेट में करूं और उसको सॉलिड स्टेट में रहने दूं तो आप देखोगे सॉलिड स्टेट की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और लिक्विड की कम होती है। वाटर के अलावा दूसरी चीज की बात हो रही है। वाटर उल्टा करता है। वाटर क्या करता है भैया, सॉलिड में डेंसिटी उसकी क्या होती है, कम हो जाती है। देखा नहीं, बर्फ तैरती है पानी में, बर्फ तैरने का मतलब है भैया कि बर्फ की डेंसिटी क्या है, कम है। ठीक है, और लिक्विड स्टेट में पानी की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। मैं यहाँ पे मेन कंक्लूजन ये बताना चाहता हूँ, देखिए भैया ध्यान दीजिए, प्रेशर बढ़ाने से बस इतना कंसेप्ट है, छोटा सा, क्या छोटा सा, हाँ, कि प्रेशर इंक्रीज करने से, प्रेशर इंक्रीज किया आपने तो मॉलिक्यूल सेपरेशन का था, मॉलिक्यूलर सेपरेशन, मॉलिक्यूलर सेपरेशन क्या होता है भैया, डिक्रीज हो जाता है। और जब मॉलिक्यूलर सेपरेशन डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होती है भैया, डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। ये मेन कंसेप्ट है। ठीक है, हर चीज का सब पे अप्लाई है, वाटर वाटर सब पे अप्लाई है, वाटर वगैरह सब पे अप्लाई है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो किसी भी चीज पे तो मॉलिक्यूलर सेपरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और मॉलिक्यूलर सेपरेशन डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता होना चाहिए, और ये सबके ऊपर अप्लाई है, चाहे वाटर हो चाहे कोई सा भी, कोई भी हो, सबके ऊपर ही अप्लाई है। अब देखिए क्या होता है, आप देखिए क्या होता है, इसी चीज का फंडा यूज करते हैं। मैं वाटर की बात करता हूँ। ठीक है, वाटर, वाटर
वाटर। ठीक है, अब देखिए भैया कि वाटर की बात कर रहा हूं और मैं मान रहा हूं कि वाटर जो बॉईल कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का? बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है भैया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री पर वाटर क्या कर रहा है भैया? बॉईल कर रहा है। 100 डिग्री पर वाटर आपका बॉईल कर रहा है। आपने क्या किया भैया? प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। इसके ऊपर प्रेशर को क्या किया भैया? इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसको इंक्रीज कर दिया। ठीक है भैया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा भैया? बॉइलिंग प्रोसेस, प्रोसेस क्या होगा? रुकेगा चलेगा? प्रोसेस, बॉइलिंग प्रोसेस क्या होगा भैया? स्टॉप हो जाएगा। 100 डिग्री पर ही अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग प्रोसेस क्या होगा? बॉइलिंग प्रोसेस स्टॉप, स्टॉप। ठीक है भैया, प्रेशर इंक्रीज करने पर बॉइलिंग प्रोसेस 100 डिग्री पर हो रहा है। आपने क्या किया भैया? प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, इसके ऊपर प्रेशर को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, तो बॉइलिंग प्रोसेस 100 डिग्री पर ही क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। और आपको फर्दर बॉइलिंग प्रोसेस स्टार्ट करना है तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? हे भैया, यहाँ पे प्रेशर क्या है भैया? पी है। इस केस में प्रेशर क्या है भैया? यहाँ पर प्रेशर P1 था। ठीक है, यहाँ पर बॉइलिंग प्रोसेस था, बॉइलिंग हो रही थी 100 डिग्री पर, लेकिन आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो प्रेशर जैसे पी पर पहुंचा तो बॉइलिंग प्रोसेस क्या हुआ? स्टॉप हो गया। 100 डिग्री पर प्रोसेस क्या हुआ? रुक गया। ठीक है, आप फर्दर इसी प्रेशर पर जिस पे प्रेशर रुका हुआ है, ठीक है, इसी प्रेशर पर आप बॉइलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहते हो। बॉइलिंग प्रोसेस को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो क्या करो भैया? टेम्परेचर को फिर क्या करो भैया? टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। ठीक है भैया, दोबारा देखिए भैया, बॉइलिंग प्रोसेस P1 प्रेशर पे हो रहा था, बॉइलिंग प्रोसेस P1 प्रेशर पे हो रहा था। आपने 100 डिग्री पे टेम्परेचर पर 100 डिग्री टेम्परेचर पर P1 प्रेशर था और बॉइलिंग प्रोसेस हो रहा था। ठीक है भैया, लेकिन जैसे ही आपने प्रेशर को इंक्रीज किया और प्रेशर क्या हो गया? P2 हो गया। P2 हो गया। ठीक है, प्रेशर को इंक्रीज किया, प्रेशर क्या हुआ? P2 हो गया। अब वो 100 डिग्री पर बॉइलिंग प्रोसेस नहीं होगा, वो रुक जाएगा। और आपको P2 ही प्रेशर पर बॉइलिंग प्रोसेस फर्दर स्टार्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। टेम्परेचर को क्या करोगे भैया? इंक्रीज करोगे। और इस केस में जो टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग प्रोसेस स्टार्ट कब? जब टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा। टेम्परेचर को आप क्या करो भैया? इंक्रीज करोगे और टेम्परेचर को आप 100 डिग्री से ज्यादा करना पड़ेगा, तब इसी प्रेशर पर जिसपे आपका बॉइलिंग प्रोसेस रुक गया था वो क्या होगा भैया? अब स्टार्ट होगा। बात समझ में नहीं? समझ गए भैया? दोबारा से देखिए भैया, बॉइलिंग प्रोसेस P1 प्रेशर पे हो रहा था, P1 प्रेशर था, 100 डिग्री टेम्परेचर था। आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया? प्रेशर P2 कर दिया। जो बॉइलिंग प्रोसेस हो रहा था 100 डिग्री पर, अब वो क्या होगा भैया? रुक जाएगा। अब चाहते हो भैया इसी P2 प्रेशर पे दोबारा से बॉइलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो तो आप क्या होगा? टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा और टेम्परेचर अब 100 डिग्री के ऊपर लाना पड़ेगा, तब बॉइलिंग प्रोसेस क्या होगा भैया? स्टार्ट होगा। बेटा किसको किसको क्लियर है? किसको किसको क्लियर है? ऑनलाइन में किसको किसको क्लियर है? तो इसका मतलब बॉइलिंग प्रोसेस, बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to क्या भैया? अप्लाइड प्रेशर। प्रेशर बढ़ाओगे तो आप देख रहे हो भैया, प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पर हो रहा था, पहले 100 पे हो रहा था, अब उससे ज्यादा टेम्परेचर पर होगा। बेटा ये क्लियर है सबको? हाथ खड़ा कर लीजिए, फटाफट फोटो ले लीजिए इसकी। ठीक है भैया, समझ गए? चलो ठीक है, समझ गया? हाँ अब भैया प्रेशर भी तो बढ़ा रखा है यहाँ पे। प्रेशर क्या करता है? वेपर बनने से रुकता है, तो वेपर बॉइलिंग ही रोक देगा। तो जब बॉइलिंग ही नहीं हो रही तो वेपराइजेशन कहां से होगा? बॉइलिंग के बाद वेपराइजेशन होता है ना। जब बॉइलिंग ही रुकी तो वेपराइजेशन कहां से होगा? चाटे मारूंगा ना। ठीक है भैया, जब बॉइलिंग रुक गई तो वेपराइजेशन तो होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो एक स्टेप है। पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी क्या है? बॉइलिंग। और दूसरी सीढ़ी क्या है? वेपराइजेशन। बगैर पहली सीढ़ी चढ़े जंप नहीं मार सकते आप जंप नहीं मार सकते। ये प्रकृति का नियम है कि पहले क्या होगी? बॉइलिंग, फिर क्या होगा? जब बॉइलिंग ही होगी तो वेपराइजेशन कहां से होगा? बताना। आऊं? ठीक भैया, ये लिख दो। अगला ये तो हो गया भैया बॉइलिंग पॉइंट। किस पे हो गया भैया? ऊपर लिख देना बॉइलिंग पॉइंट। क्या था भैया? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किस प्रकार से चेंज होता है? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं भैया। कौन सा? मेल्टिंग प्रोसेस लिखते हैं। क्या करते हैं भैया? मेल्टिंग प्रोसेस। देखिए वाटर की बात कर रहा हूं भैया, क्वेश्चन वाटर से ही पूछे जाते हैं। ठीक है भैया, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट
ठीक है। वाटर की डेंसिटी लिक्विड स्टेट में सबसे ज्यादा होती है, वाटर की डेंसिटी लिक्विड स्टेट में सबसे ज्यादा होती है। नोट में लिखना ना, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम इन केस ऑफ लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में वाटर की डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है भैया, जितनी भी स्टेट में सबसे ज्यादा लिक्विड स्टेट इधर देख लिया, वो भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। किस पे होगी भैया, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भैया, 4 डिग्री तापमान पर पानी की जो डेंसिटी होती है वो अत्यधिक होती है, मतलब लिक्विड स्टेट में, मतलब कहने का मतलब लिक्विड स्टेट में। अब देखिए मेल्टिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं भैया, मेल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, दोबारा प्लीज, क्या दोबारा, इसमें मैं बात बोल रहा हूँ भैया, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो मैक्सिमम होती है जब वो लिक्विड स्टेट में रहता है। तो अगर पानी लिक्विड स्टेट में है तो इस वक्त उसकी डेंसिटी क्या मैक्सिमम है, क्योंकि 4 डिग्री पे डेंसिटी मैक्सिमम होती है और 4 डिग्री पे बर्फ नहीं बनती। क्या रहता है भैया, लिक्विड रहता है। पानी 4 डिग्री पे बर्फ में थोड़ी में बनता है, लिक्विड में रहता है। यानी लिक्विड स्टेट में वाटर की डेंसिटी क्या होती है भैया, मैक्सिमम होती है। 4 डिग्री पे मैक्सिमम है तो लिक्विड स्टेट में तो 4 डिग्री पे रहेगी, तो मैक्सिमम रहेगा। ठीक है भैया, चलो बात करता भैया मेल्टिंग प्रोसेस की। क्या करता भैया, मेल्टिंग प्रोसेस। ये बर्फ है, ये क्या है भैया, ये आइस है, और इसका तापमान क्या है भैया, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है भैया, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या भैया, और जाहिर सी बात है भैया कि अभी ये मेल्ट तो होने वाली नहीं है -40 पे। -40 पे मेल्ट होगी क्या, बस 0 पे आगे मेल्ट होती है, पढ़ाया ना हमने। 0 पे कोई चीज आती है उसके बाद फिर मेल्ट होती है। बर्फ की बात कर रहा हूँ, कोई चीज नहीं, वाटर की बात कर रहा हूँ। वाटर जब 0 पे आएगा तो अभी मेल्ट होगा नहीं होगा, बच्चों बताओ, ऑनलाइन में बताओ, मेल्ट होगा नहीं होगा, ये बताओ जल्दी से। नहीं होगा मेल्ट, ठीक है भैया, नहीं होगा मेल्ट। ठीक है भैया, ये मेल्ट नहीं होगा। अभी हमने क्या किया, P1 प्रेशर है, क्या भी यहाँ पर P1 प्रेशर क्या भैया, P1 प्रेशर पर आइस थी, तापमान कितना था, -40 डिग्री सेंटीग्रेड था। अभी आपने क्या किया भैया, ध्यान दीजिए भैया, आपने क्या किया भैया, आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने से क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है भैया, मॉलिक्यूलर सेपरेशन कम, डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज जाती है ना। मॉलिक्यूलर सेपरेशन कम हो जाता है, डेंसिटी क्या होती है भैया, इंक्रीज हो जाती है। जब आप इसी -40 पर प्रेशर को इंक्रीज करने लगो, खूब इंक्रीज करोगे, तो भैया इस बर्फ की डेंसिटी क्या होगी, बढ़ने लगेगी, और डेंसिटी बढ़कर मैक्सिमम हो जाएगी। हमें कब तक करना है भैया, जब तक कि इसकी डेंसिटी प्रेशर इंक्रीजेस अप टू, जब तक प्रेशर इंक्रीजेस, कब तक, टिल डेंसिटी बिकम मैक्सिमम। देखिए भैया, हम कह रहे हैं भैया, हम देखिए भैया, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आइस थी -40 डिग्री पर, P1 प्रेशर था। आपने क्या किया भैया, प्रेशर को इंक्रीज करना चालू कर दिया, कब तक, टिल डेंसिटी बिकम मैक्सिमम, जब तक इसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाए। और आपको पता भी है डेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब क्या भैया, लिक्विड स्टेट में आ जाना। अब यही जो बर्फ 40 पे बनी है, -40 पर बर्फ है, उतने ही तापमान पर, तापमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -40 ही रहेगा, लेकिन प्रेशर बढ़ाने की वजह से मॉलिक्यूल पास में आते रहेंगे, और क्या होगा भैया, डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। यानी वो चीज क्या होगी, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। उल्टा चल रहा है वाटर, पहले प्रेशर डेंसिटी बढ़ने से सॉलिड बनता था, लेकिन वाटर केस में डेंसिटी बढ़ने से क्या हो जा रहा है, वो लिक्विड में आ जा रहा है। क्योंकि हमें पता है भैया वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है लिक्विड स्टेट में। किसमें होती है भैया, लिक्विड स्टेट में। तो भैया क्या हुआ, ठीक है, तो ये हो जाएगा, वाटर तापमान रहेगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अभी भी रहेगा। ठीक है भैया, तापमान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, बस प्रेशर क्या होगा भैया, P2 होगा। और यहां ध्यान रखना, P2 इज मच ग्रेटर देन P1। समझ गए भैया, दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं भैया, आइस थी -40 पर, आइस की डेंसिटी क्या होती है भैया, कम होती है वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है भैया, क्योंकि आपको पता है भैया मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की मिलती है 4 पे, और 4 पे कौन सी स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट। यानी लिक्विड स्टेट में वाटर की डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। हमारा -40 पर क्या था भैया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस थी, सब जानते हैं। प्रेशर क्या था इस वक्त, P1 था। हमने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाना चालू किया, प्रेशर इंक्रीजेस टिल डेंसिटी बिकम क्या हो गया भैया, मैक्सिमम। प्रेशर को हम जब तक बढ़ाएंगे तब तक डेंसिटी क्या होगा भैया, मैक्सिमम। और जैसे ही इस आइस की डेंसिटी मैक्सिमम हुई, तो इसका मतलब ये आइस नहीं रहा, अब क्या हो गया,
क्योंकि हमें पता भी है वाटर की जो डेंसिटी या आइस की जो भी कहूं मैं, उसकी डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, जब लिक्विड स्टेट में आ जाए। 4 डिग्री वाली जो स्टेट होती है वही मैक्सिमम डेंसिटी की स्टेट होती है। 4 डिग्री पे कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। तो भैया इस आइस को हम -40 डिग्री पर भी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कब, जब उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते रहे और जब उस आइस की डेंसिटी मैक्सिमम डेंसिटी मतलब लिक्विड स्टेट अटेन कर ली। ठीक है भैया। तो इस 40 को हमने देखा भैया मेल्टिंग प्रोसेस क्या हो रहा है भैया, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है भैया, बढ़ गया। अब इतने पे मेल्ट हो जा रहा है, पहले इतने पे मेल्ट नहीं हो रहा था, पहले 0 पे मेल्ट हो रहा था, अब इतने पे ही मेल्ट हो गया। तो वाटर के केस में मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने प्रेशर कितना लगा रखा है। आप ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे तो मेल्टिंग हायर टेम्परेचर पर भी हो जाएगी, कम प्रेशर लगाओगे, समझ गया, प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भैया, लोवेस्ट टेम्परेचर पर भी मेल्ट हो जाता है। ठीक है भैया। तो यहाँ पे नोट में लिख देता हूं, नोट में ऐसे प्यारा सा नोट है कि प्रेशर इंक्रीज करने पर हम आइस को नेगेटिव टेम्परेचर पर भी आइस को नेगेटिव टेम्परेचर पर भी मेल्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर है सबको कि भैया आइस को अगर आपको पिघलाना है उसी टेम्परेचर पर तो क्या करो भैया, प्रेशर बढ़ा दो। क्लियर है ऑनलाइन में सबको, बता दो भैया, ऑनलाइन में सबको क्लियर है भैया चीजें, बातें ये कभी ना तू भूलना। प्रेशर इंक्रीज करने पर हम आइस को नेगेटिव टेम्परेचर पर भी मेल्ट कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो ये बातें कभी मत भूलना छोटी। ठीक है भैया। तो भैया दोबारा बता रहा हूं एक चीज को कि अगर मैं कोई बॉइलिंग प्रोसेस, वाटर बॉइल हो रहा है, वाटर आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो उसका बॉइल होना बंद हो जाएगा। अब उसको बॉइल करना उसी प्रेशर पे, तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। आइस है जो आइस की स्टेट में है नेगेटिव टेम्परेचर पर, अगर आप उसको मेल्ट करना चाहते हो प्रेशर बढ़ा दो। प्रेशर बढ़ाने से हमें पता भी है डेंसिटी क्या होती है भैया, बढ़ जाती है। प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूलर सेपरेशन डिक्रीज होता है और डेंसिटी क्या होती है भैया, इंक्रीज हो जाती है। तो भैया यही फंडा यूज करते हैं, हमने आइस के ऊपर प्रेशर बढ़ाया, आइस के ऊपर प्रेशर बढ़ाने से उसके मॉलिक्यूल क्या हो गए, पास में आ गए, डेंसिटी बढ़ी और कॉन्सिस्टेंट आ गई भैया, लिक्विड स्टेट। क्लियर है बच्चे, आप तो हाथ खड़े कर लो, सारों के हाथ खड़ा होना चाहिए। जिसने हाथ नहीं खड़ा किया वो केमिस्ट्री में फेल। यार फेल केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी ऐसा बोल रहा हूं जिसमें कोई फेल ही नहीं होता। चलो भैया इंग्लिश में फेल, 12वीं के इस बार ही फेल हुए बच्चे, बकवास कर रहा है। 12वीं में इस बार इंग्लिश में फेल हुए बच्चे। रेजिलेशन, ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेजिलेशन। क्या होता है भैया रेजिलेशन, हम देख रहे हैं, चुप हो जा, हम देख